गाजा की राख से निकलती उम्मीद की एक किरण। पिछले हफ्ते ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ और अब 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख में पीस समिट होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इसे संयुक्त रूप से लीड करेंगे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल शनिवार को ही लास्ट मिनट इनविटेशन मिला है। क्या यह भारत के लिए गोल्डन चांस है मिडिल ईस्ट में मजबूत कदम रखने का? और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट मिनट नरेंद्र मोदी को बुलाना सही समझा? आइए इस डिप्लोमेटिक ड्रामे की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिस्र में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। गजा में 18 महीनों का खूनी संघर्ष आखिर थमने की तरफ बढ़ चला है। 68,000 से ज्यादा फालिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन शुक्रवार सुबह सीज फायर लागू हुआ। इजराइल के 20 जिंदा और 28 शवों वाले हॉस्टेजेस हमास लौटाएगा। यह डील ट्रंप के ब्रोकरिंग से हुई, जनवरी 2025 वाली पुरानी एग्रीमेंट की तरह। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अल शर्म में हो रहे इस समिट का मकसद क्या है। गाजा युद्ध खत्म करना, मिडिल ईस्ट में शांति लाना और रीजनल सिक्योरिटी का नया चैप्टर खोलना। मिस्र में प्रेसिडेंसी ने कहा, ट्रंप की रिलेटेंसलेस क्वेस्ट से यह संभव हुआ। इस शांति वार्ता में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शायद ना आए, लेकिन 20 प्लस कंट्रीज के लीडर्स होंगे। यूके के कीर स्टारमर, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा। शनिवार को ट्रंप और सीसी ने मोदी को फोन करके इनवाइट किया। सोर्सेस के मुताबिक ये भारत को मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस दिखाने का मौका है। वहीं एमईए ने कंफर्म किया है कि मोदी जी तो नहीं जाएंगे, बल्कि एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह रिप्रेजेंट करेंगे। यूएस एम्बेसडर डिजाइनेट सार्जियो गौर ने शनिवार को ही मोदी, जयशंकर, डोभाल और मिस्त्री से मुलाकात करी है, जो अमेरिका और भारत के होते मजबूत रिश्तों की ओर इशारा करता है। हाल ही में भारत मिस्र ट्रेड ने भी $13 बिलियन क्रॉस कर दिए हैं। ऐसे में भारत और मिस्र की बात भी हो सकती है, जो भारत और मिस्र के सकारात्मक रिश्तों में एक पहल करेगी। इससे रिश्ते और मजबूत होंगे और भारत की ग्लोबल इमेज और मजबूत होगी। वहीं मिडिल ईस्ट में भी भारत को पीस ब्रोकर वाली छवि मिल सकती है। शाम को होने वाले इस समिट में क्या क्या चीजें फोकस पर रहेंगी, अब आपको वो भी बताते हैं। गाजा में फुल एड एंट्री, यूएन रेड क्रिसेंट के जरिए राफा क्रॉसिंग खोलना दोनों तरफ से, हमास इजराइल के बीच नेक्स्ट फेस नेगोशिएशन स्टार्ट करना, रीजनल स्टेबिलिटी लाना यानी कि ईरान, सऊदी, यूएई जैसी कंट्रीज को इन्वॉल्व करना। भारत ने हमेशा गाजा पर बैलेंस्ड स्टैंड लिया है, इजराइल का दोस्त रहा है और फिलिस्तीन का भी समय समय पर सपोर्ट किया है। यह समिट भारत को ग्लोबल साउथ का चैंपियन बनाने का मौका है, लेकिन जो भी हो, भारत की डिप्लोमेसी रॉकिंग है। हाल ही में यूएस के साथ वार्मिंग साइनल्स। दोस्तों, ये समिट सिर्फ मीटिंग नहीं है, बल्कि दुनिया को नई उम्मीद है कि गाजा में शांति वापस लौटेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या अब असल में गाजा में शांति लौट जाएगी, क्या भारत का इसमें कोई अहम रोल रहेगा, और क्या पीएम मोदी को जिस तरीके से ट्रंप ने इन्विटेशन भेजा है, तो ट्रंप भी समझ रहे हैं कि भारत की ग्लोबल लेवल पर कितनी मजबूत इमेज है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।